नमस्कार। आज हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी के एक ऐसा आइडिया जो भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई 45 साल का व्यक्ति है। वो आज अपने 25 साल के मैं को कोई एक फाइनेंशियल सलाह देना चाहे, सिर्फ एक, जिससे कोई बहुत बड़ी गलती होने से बच जाए, तो वो क्या होगी? और इसका जवाब बड़ा हैरान करने वाला है। जवाब है, जो सब कर रहे हैं वो बिल्कुल मत करो। जी हाँ, बिल्कुल उल्टा चलो। खास तौर पर जब बात आती है म्यूचुअल फंड जैसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स की। तो सवाल यह है कि भीड़ से अलग चलने का आज के समय में क्या मतलब है। मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट को लेकर जो एक सेफ्टी वाली सोच बनी हुई है ना, उस पर सवाल उठाना। अब देखिए, एक तरफ क्या हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम आप जैसे लोग मार्केट में रिकॉर्ड पैसा डाल रहे हैं। एसआईपी इनफ्लोज अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वीसी, यहां तक कि कंपनियों के फाउंडर्स। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग चुपचाप अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इनसाइडर्स यानी जो अंदर की खबर रखते हैं वो तो बेच रहे हैं और पब्लिक वो खरीद रही है? इसका जवाब शायद मार्केट की वैल्यूएशन में छिपा है। तर्क ये है कि मार्केट खतरनाक रूप से ओवर वैल्यूड हो चुका है। मतलब चीजों की असल कीमत से कहीं ज्यादा दाम पर उन्हें खरीदा जा रहा है। और देखिए, ये जो चिंता है ये सिर्फ मार्केट के सेंटिमेंट को लेकर नहीं है। इसके पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को लेकर एक गहरी एनालिसिस है। देखिए, कुछ बुनियादी दिक्कतों की तरफ इशारा किया जा रहा है। जैसे लोगों की आमदनी तो उतनी नहीं बढ़ रही, पर खर्चे आसमान छू रहे हैं। घरों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है और सरकारी खर्च भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम और फ्रीबीज पर ज्यादा हो रहा है। एक बहुत ही तीखा सवाल यहां उठाया जाता है, भारत में कोई एक ऐसा बिजनेस बता दो जो अगर कल बंद हो जाए तो दुनिया को फर्क भी पड़ेगा। मतलब हमारे पास ग्लोबल टेक जायंट्स जैसी कोई कंपनी नहीं है, ना हार्डवेयर में ना सॉफ्टवेयर में। और जो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज था, सस्ता और बहुत सारा लेबर, वो भी अब एआई की वजह से खतरे में है। जो काम पहले हजारों लोग करते थे, अब वो एआई कर सकता है। तो अर्थव्यवस्था की इन दरारों से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। मतलब एक चीज गिरेगी तो उसके पीछे सब कुछ गिरने लगेगा और इससे वेल्थ में यानी संपत्ति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है। सोचिए जरा, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका इंजन क्या रहा है? आईटी सेक्टर। इसी सेक्टर की ऊंची सैलरी से रियल एस्टेट और कोचिंग जैसी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। पूरा कंजम्पशन इसी पे टिका है। अब इस शिफ्ट को समझने के लिए दो तरह की स्पेंडिंग को समझना जरूरी है। एक होती है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी वो खर्च जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे ब्रांडेड कपड़े, गाड़ियां, लग्जरी आइटम्स। और दूसरी होती है नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मतलब वो खर्च जो हमारी जरूरत हैं, जैसे खाना और दूसरी जरूरी चीजें। तो अनुमान ये है कि आने वाले समय में व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो एआई और कॉस्ट कटिंग की वजह से अपनी जॉब खो सकते हैं, उनकी अहमियत कम होगी। और किसानों और ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हमारी जरूरी चीजें बनाते हैं, उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। क्योंकि जब मर्जी वाले खर्च कम होंगे तो जरूरी चीजों की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो सवाल यह है कि अगर पुराना मॉडल टूट रहा है तो भविष्य की वैल्यू कहाँ है? इसका जवाब कहा जा रहा है हमारी सदियों पुरानी समझ में छिपा है। पहला जवाब, जमीन और सोना, खासकर खेती की जमीन। इसके फायदे गिनिए। 1, आप खाने के लिए आत्मनिर्भर हो जाते हैं। 2, जरूरी चीजों की कीमत बढ़ेगी तो जमीन की भी बढ़ेगी। 3, खेती से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगता। और 4, जीवन जीने का खर्च भी कम हो जाता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से हैं जो खेती में आत्मनिर्भर हैं। ग्लोबल संकट के समय ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। दूसरा है सोना, फिजिकल गोल्ड। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज तक जितना भी सोना निकाला गया है, लगभग 2,10,000 मीट्रिक टन, उसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है। तो वो जो गांव में एक हाउसवाइफ होती है जो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर सोना खरीदती है, कहा जा रहा है कि इस दौर में वो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर है। ये हमारी पुरानी आदत एक बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। और ये सिर्फ घरों की बात नहीं है, दुनिया भर की सरकारें, उनके सेंट्रल बैंक, वो भी यही कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से वो अपने डॉलर रिजर्व्स को फिजिकल गोल्ड में बदल रहे हैं। और भारत, चीन,
पोलैंड की सरकारें इसमें सबसे बड़े खरीदारों में से हैं। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है वो गुजरे हुए कल की आर्थिक सच्चाइयों पर बनी है, या फिर उस कल के लिए जो शायद आने वाला है?